ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूताडं विमलाडं लाडदंसडमयाडं तैलोयसेराडं नमो सया सव्यसेधाडं इंद सदवंदियाडं त्युवडिद मधुरविशदवाक्काडं अन्तातीद गुडाडं नमोजिडाडं जिद भवाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायरीयाडं नमो झायाडं नमो लोये सव्वसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवानी की, देवादिदेव खजरट मूलक धर्मनाथ भगवानी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूज गणाचार्य आचार्य भगवान विराज सागर जी महाराज जी की, परम पूज पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बहुबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, आज तक संसार में जीव पर को ही देखता आया है, निज की ओर उसने आज तक दृष्टिपात ही नहीं किया। जैसे एक व्यक्ति एक टोकरी में कुछ जड़ पदार्थ लेकर जा रहा हो और उसका थोड़ा सा पदार्थ बाहर की ओर निकल जाए तो देखना तुरंत वो वस्तु अंदर करता है टोकरी के। क्यों? क्योंकि पर वस्तु को अंदर करने का संस्कार जीव का अनादि का है। लेकिन जो तुम्हारे चेतन के परिणाम अन्य द्रव्यों में बाहर जा रहे हैं उनको हम अंदर नहीं कर रहे हैं। यही जो जीव की भूल है वही जीव को इस संसार में भटका रही है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। ये पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है। हम विचार करें कि आचार्यों ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को अंतिम दिन ही क्यों रखा? क्योंकि ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन में ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष नहीं स्वीकार किया। ज्ञान की पूर्णता हम पूछे तो कौन से गुण स्थान में हो जाती है? ज्ञान की पूर्णता 13वें गुण स्थान में पूर्ण हो जाती है। अरिहंत अवस्था जो होती है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ कि ज्ञान की पूर्णता हो गई। लेकिन यदि ज्ञान की पूर्णता होने से मोक्ष हो जाएगा तो फिर जगती के संपूर्ण प्राणियों को कल्याण का उपदेश किसने दिया? ये बौद्ध दर्शन नहीं है जो ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष स्वीकार करता है। लेकिन ये भगवान महावीर का शासन जिन शासन है जो ज्ञान की पूर्णता से मोक्ष स्वीकार नहीं करता, ये चारित्र की पूर्णता से मोक्ष स्वीकार करता है। और चारित्र की पूर्णता कौन से गुण स्थान में होती है? 14वें गुण स्थान में जाकर चारित्र की पूर्णता होती है। सील के जो 18,000 दोष हैं उनकी पूर्णता जाकर 14वें गुण स्थान में होती है। तब जाकर जीव को निर्माण की प्राप्ति होती है। तो हमें चिंतन करना है कि हम अपने सील की पूर्णता को कैसे प्राप्त करें। धीरे धीरे अभ्यास करने से ये जीव कहते हैं एक एक कदम बढ़ते बढ़ते जीव एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है।
अभी हम कोई चौथे गुण स्थान में है, कोई पंचम गुण स्थान में है, कोई छठवें सातवें गुण स्थान में, इतनी ही योग्यता पंचम काल में जीव को है, लेकिन 14वें गुण स्थान में जाने की योग्यता नहीं है। तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन हमें कैसे ब्रह्मचर्य धर्म को प्राप्त करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है, इसका अभ्यास हम कब से करेंगे? जैसे आचार्य भगवान कहा करते हैं, समाधि की साधना जिस दिन से जीव व्रत स्वीकार करता है, संयम धारण करता है, उसी दिन से समाधि की साधना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य धर्म तो बहुत सरल धर्म नहीं है, बहुत कठिन धर्म है। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, अखाड़ रसणी कम्माड़ मोहिनी तय बयाड़ बम बमचा गुत्ती सुमड़ गुत्ती चौरो दुखीम सिजंती। देखो आचार्य भगवान खुद कह रहे हैं, ये जो चार हैं ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। कौन सी? अखाड़ रसनी, इंद्रियों में रसना इंद्री, इसको जीतना सरल नहीं है। यही रसना इंद्री है जो जीव को संसार में भटका रही है, खाने का लोभ। जब तक रसना इंद्री पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन भी नहीं हो सकता है। क्यों कहा गया कि मुनियों को सादा भोजन करना चाहिए, सादा आहार करना चाहिए? क्यों? क्योंकि ज़्यादा गरिष्ठ भोजन होगा, इच्छित भोजन होगा तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन अच्छे से नहीं हो सकता है। इसलिए कहा अखाड़ रसनी, इंद्रियों में पहले रसना इंद्री को ही जीतना कठिन होता है। कम्माड़ मोहिनी, कर्मों में मोहिनीय कर्म, कर्म में मोहिनीय कर्म बहुत बलवान कर्म है। जब तक मोहिनीय कर्म का अभाव नहीं होगा तब तक जीव केवल ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मोहिनीय कर्म जीव को अन्य वस्तुओं में ही राग प्रकट करवाता है। जब तक अन्य वस्तु में हमारा राग होगा तब तक हम निज को निहार नहीं पाएंगे, क्योंकि एक समय में उपयोग एक ही होता है। जब जीव बाहरी दृष्टि में, आज ही चाची ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि आपके घर में बिजली जल रही है और किसी व्यक्ति ने हीटर जला दिया। हीटर जलाते ही वो सारे घर का पावर जो है वो हीटर ने ले लिया और बाकी जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, बाकी डाउन हो गए, स्लो हो गए, उनका प्रकाश मंद हो गया। ऐसे जो हमारा उपयोग बाहर जाएगा तो हमारी आत्मा का प्रकाश, जो हमारा उपयोग हमारी आत्मा में जाना चाहिए था, वो क्या होगा? मंद हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य तो धर्म ही है, हमें अपनी आत्मा में रमण करने का नाम ही तो ब्रह्मचर्य है। और जब हम बाहर वस्तु में ही हमारा सारा उपयोग जाएगा तो हम निज को कैसे निहार पाएंगे? इसलिए कर्मों में हमें मोहिनी कर्म को भी जीतना पड़ेगा। और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, जब तक व्रतों में तुमने ब्रह्मचर्य व्रत की साधना नहीं की, सारे व्रत उपवास संयम तुम्हारा निष्फल होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की पूर्णता से ही मोक्ष होता है। ये 5 हमारे लिए दुर्लभ हैं, इनको प्राप्त करना हम नहीं कह रहे, ये पूर्वाचार्यों ने कहा है। चौरो दुखीम सिजंती, ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं। तो लेकिन जैन दर्शन है जो अनेकांतमय दर्शन है, ऐसा जैन दर्शन में नहीं कहा गया कि तुम्हें महाव्रती ही बनना पड़ेगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य धर्म पालन करना पड़ेगा। यदि ऐसा कह दिया गया तो जैन धर्म की अहिंसा समाप्त हो जाएगी। आचार्य भगवान अपन को अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय करवा रहे हैं, उसमें भी आचार्य भगवान ने एक दिन बताया था कि कोई श्रावक यदि मुनिराज के पास सर्वप्रथम पहुंचा तो मुनिराज उसको पहले महाव्रत का स्वरूप बताते हैं, महाव्रत धारण करने का उपदेश देते हैं कि तुम महाव्रत धारण करो। लेकिन जब वो अपनी शक्ति, क्या कहता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम महाव्रत को धारण कर पाएं, तब उसको अणुव्रत का उपदेश दिया जाता है कि ठीक है, तुम महाव्रत को धारण नहीं कर पा रहे हो तो अणुव्रत को धारण करके, गृहस्थ अवस्था को धारण करके अपने आत्मा का कल्याण धीरे धीरे करो, क्योंकि परंपरा से जो भगवान की भक्ति वो भी मोक्ष का कारण बनती है। तो ऐसे ही यदि आपको महाव्रती जबरदस्ती बना दिया गया तो
वो धर्म नहीं होगा, वो संकेतता का कारण हो जाएगा। ऐसे ही हम आप पूर्ण महाब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं कर पाओ तो पहले समंतभद्र स्वामी ने तुम्हें अड़ुव्रत धारण करने का उपदेश दिया है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी कहते हैं, न तो परदारान गच्छति न परान गमति च पाप विहितेर्यत् सा परदार निवत्ति सदार संतोष ना मापी, कि तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण ना कर पाओ तो शादी करके भी तुम सदार संतोष व्रत को धारण करो। शादी करना पूर्ण रूप से पाप नहीं है। देखो आचार्य समंतभद्र स्वामी शादी करने को क्या करे, सदार संतोष व्रत कह रहे हैं, वो भी एक व्रत है। लेकिन इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ना तो परदारान गच्छति न परान गमति च पाप विहितेर्यत्। संसार में हमें जितने धर्मात्मा दिखाई दे रहे हैं पाप करते नहीं दिख रहे हैं। कोई किसी को हिंसा नहीं कर रहा, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण धर्मात्मा ही हो। वो लौकिक बस कि हमने किसी स्त्री को देख लिया तो लोग क्या कहेंगे, यदि किसी स्त्री का सील भंग कर दिया तो पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगी, इसलिए किसी स्त्री पर दृष्टि नहीं डाल रहा है तो वो धर्मात्मा नहीं है। समंतभद्र स्वामी ने एक एक शब्द बहुत गंभीर लिखा। क्या बोले, पाप विहितेर्यत्, अर्थात यदि तुम पाप से भीरू होकर ये पाप नहीं कर रहे हो, किसी स्त्री पर दृष्टि नहीं डाल रहे हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील पांचों परिग्रह पाप नहीं कर रहे हो, किस लिए, क्योंकि तुम्हें पाप से डर लगता है, पुलिस से डर से नहीं कर रहे हो तो तुम धर्मात्मा नहीं हो। यदि तुम पाप के डर से नहीं कर रहे हो तो तुम धर्मात्मा हो। तो आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की बात को हम स्वीकार करें कि पूर्ण रूप से हम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन ना कर पाएं तो हम गृहस्थी चलाकर भी हम संयम का पालन करें और एक दिन यही भावना भाएं कि हम पूर्ण धर्म को पालन कर अपनी सिद्ध अवस्था जैसी भगवान ने प्राप्त की हम भी ऐसी प्राप्त कर पाएं। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी